सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू शर्मा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज संस्कृत में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 का नाम है धातु प्रयोग। धातु अर्थात क्रिया। संस्कृत में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है। वाक्य की रचना के लिए धातुओं की आवश्यकता होती है, जैसे खाने के लिए खाद, पढ़ने के लिए पठ तथा लिखने के लिए लिख धातु। क्रिया धातु का प्रयोग पुरुषों के आधार पर होता है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगाई जाती है। इस पाठ में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों की क्रियाओं का ही प्रयोग सीखेंगे। विशेष। संसार के सभी प्राणी तथा वस्तुओं को प्रथम पुरुष माना गया है, जैसे रामः, मोहनः, सीता, अध्यापकः, सिंहः, पुस्तकम, कोकिला, कीटः, शस्कः आदि। कुछ प्रचलित क्रियाएं अर्थात धातुएं। पठ पढ़ना, पठ का अर्थ है पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, धाव दौड़ना, खाद खाना, नम नमस्कार करना, नृत्य नाचना, वध बोलना, क्रीड खेलना। प्रथम पुरुष के साथ धातु प्रयोग। अब हम प्रथम पुरुष के साथ धातु का प्रयोग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। बच्चों, एक वचनम का अर्थ है एक वस्तु, द्विवचनम का अर्थ है दो वस्तुएं और वचनम का अर्थ है अनेक वस्तुएं। अब यहाँ कितने बच्चे इस तस्वीर में, इस चित्र में हमें कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? एक। तो एक बालक को हम क्या लिखेंगे? बालक। और पठती पढ़ता है, बालक पठती। इस चित्र में कितने बालक हैं? दो। दो बालकों के लिए क्या लिखेंगे? बालकौ पठत। दो बालक पढ़ते हैं। इस चित्र में कितने बच्चे हैं? तीन। तीन या तीन से ज़्यादा, उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? बालकः। और पठन्ति का अर्थ है पढ़ते हैं। इसके बाद एक वचनम मतलब एक वस्तु, द्विवचनम दो वस्तुएं, बहुवचनम मतलब अनेक वस्तुएं। अब इस चित्र में कितने हंस हैं? एक। एक हंस को क्या लिखेंगे? हंसः। तरती का अर्थ है तैरता है। एक हंस तैरता है। एक हंस के साथ हम तरती धातु का ही प्रयोग करेंगे। द्विवचनम का अर्थ है दो हंस। हंसौ तरत, दो हंस तैरते हैं। हंसः तरन्ति, अनेक हंस तैरते हैं। एक शेर को संस्कृत में क्या लिखेंगे? सिंहः। गरजते मतलब गरजता है, एक शेर गरजता है। दो शेर को क्या लिखेंगे? सिंहौ। गरजता मतलब दो गरजते हैं, दो शेर गरजते हैं। तीन शेर या तीन से अधिक शेर के लिए क्या लिखेंगे? सिंहः। गर्जन्ति मतलब अनेक गरजते हैं, अनेक शेर गरजते हैं। हिरण को संस्कृत में क्या लिखेंगे? एक हिरण को संस्कृत में लिखेंगे मृग। धावती मतलब एक दौड़ता है, एक हिरण दौड़े। दो हिरण को क्या लिखेंगे? मृगौ। दो दौड़ते हैं, धावतः। दो हिरण दौड़ते हैं, मृगः धावन्ति। अनेक हिरण को क्या लिखेंगे? मृगः। अनेक दौड़ते हैं, धावन्ति। मृगः धावन्ति, अनेक हिरण दौड़ते हैं। इसके बाद एक बालिका, संस्कृत में क्या लिखेंगे? बालिका। नाचती है, नृत्यति। एक बालिका नाचती है। दो बालिकाएं नाचती हैं, बालिके नृत्यतः। बालिकाः नृत्यन्ति। अनेक बालिकाओं को क्या लिखेंगे? बालिकाः। अनेक नाचती हैं, नृत्यन्ति। बालिकाः नृत्यन्ति, अनेक बालिकाएं या अनेक लड़कियां नाचती हैं। इसके बाद
कुछ धातु और उनके अर्थ दिए हैं और वो तीनों वचनों में कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे। देखिए, गम धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाना। गम धातु का अर्थ है जाना। अगर इसको एक वचन में लिखेंगे तो गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। गच्छति का अर्थ है एक जाता है, गच्छतः दो जाते हैं, गच्छन्ति सब जाते हैं। इसके बाद खेल धातु, खेल का अर्थ है खेलना। खेलती एक खेलता है, खेलता दो खेलते हैं, खेलन्ति अनेक खेलते हैं। दृश्य मतलब देखना। दृश्य धातु को अगर हम धातु रूप में लिखेंगे तो इसका रूप होगा पश्यति। पश्यति का अर्थ है एक देखता है, पश्यत दो देखते हैं, पश्यन्ति अनेक देखते हैं। इसके बाद दा धातु, दा को हम यच्छ भी लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ होता है देना। यच्छति मतलब एक देता है, यच्छत दो देते हैं, यच्छन्ति अनेक देते हैं। पा को हम पिब धातु भी लिख सकते हैं। पा और पिब दोनों का अर्थ होता है पीना। पिबती एक पीता है, पिबत दो पीते हैं, पिबन्ति अनेक पीते हैं। भ्रम का अर्थ है घूमना। भ्रमति एक घूमता है, भ्रमत दो घूमते हैं, भ्रमन्ति अनेक घूमते हैं। अस का अर्थ है होना। अस्ति है, स्तः दो हैं, सन्ति अनेक हैं। इसके बाद आपका गृह कार्य है कि पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, दिए गए धातुओं के अर्थ याद करें, संस्कृत के हिंदी अनुवाद को सुंदर लेख में पुस्तक में लिखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।